भारत माता के जय। भारत माता के जय। भारत माता के जय। एनसीसी बटालियन के जय। एनसीसी बटालियन के जय। एनसीसी बटालियन के जय। बट मैं उनको कहना चाहूंगी कि बहुत एक प्राउड फीलिंग आती है जब आपके ना शोल्डर्स पे स्टार्स लगते हैं, जो वर्दी आप पहनते हैं ना, फिर बाद में लगता है कि हाँ हम कुछ हैं। हाँ, एक बच्चा था विशाल, जो कि अभी एनडीए में सिलेक्टेड है। वो एससीसी कैडेट ही था, करण सौजिया का। और दुर्भाग्य ये है मैनपुरी का कि कई बार पेरेंट्स, आई एम सॉरी, अगर पेरेंट्स सुन रहे हो तो सुनिए, आप लोग कई बार बच्चियों को एनसीसी करने से रोक देते हैं। आज वो विभिन्न फोर्सेस में बड़े अच्छे से वहां पर एक ऑफिसर के रूप में भी जॉब कर रहे हैं। एनसीसी की शुरुआत 16 जुलाई 1948 से हुई और एनसीसी कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में, हमें अनुशासित करने के लिए हम जानेंगे, आप आगे चल के वीडियो में देखेंगे। और इस समय हम पहुंच चुके हैं सूरज सिंह महाविद्यालय। वहां पर एनसीसी का कैंप लगाया गया है और इस कैंप में जो एनसीसी के जो छात्र हैं या जो कॉप हैं एनसीसी के, वो अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। और यहाँ पर आज आर्मी के कई सीनियर अधिकारी भी हमारे साथ मिलेंगे और हम उन्हें आप तक रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइट कैमरा एक्शन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। एनसीसी एक छात्र के जीवन में क्या परिवर्तन लेके आती है, उसको कितना अनुशासित बनाती है, उसके जीवन में यदि कोई विद्यार्थी अपने जीवन में एनसीसी का कैंप ज्वाइन करता है या एनसीसी ज्वाइन करता है, उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट उसके जीवन में आते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। एकदम से जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं खास करके, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स ने गर्ल्स को एनसीसी के लिए प्रमोट करना चाहिए, उनको भेजना चाहिए। जब यहाँ पर गर्ल्स आती हैं तो वो हमारा रॉ मटेरियल होती है, लेकिन यहाँ आने के बाद में जो गर्ल्स हैं तो एनसीसी का कैंप उनको एक नया ढंग देता है, एक प्रकार से उनको वो जज्बात पैदा करता है, उनकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करता है। तो ड्रिल है, यहाँ पर वेपन ट्रेनिंग है, यहाँ पर जब वो फायरिंग करती है, यहाँ पर जब वो आने के बाद में गर्ल्स जो है वो एक साथ इकट्ठा रहती हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे उनके बीच में मैंने देखा है कि गर्ल्स का जो एक ढंग है वो ढंग चेंज होता है, वो कॉन्फिडेंट हो जाती हैं। अगर कोई गर्ल्स अगर कॉन्फिडेंट हो गई तो मुझे लगता है कि वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है, और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी व्यक्ति के जीवन में, उसका कॉन्फिडेंट होना। एजुकेशन का भी वही काम था और एनसीसी जो है उसको बहुत इन्हांस करती है। तो मेरे इतने साल के इसमें मैं देख रही हूँ कि पेरेंट्स ने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप एनसीसी लीजिए। और दुर्भाग्य ये है मैनपुरी का कि कई बार पेरेंट्स, आई एम सॉरी, अगर पेरेंट्स सुन रहे हो तो सुनिए, आप लोग कई बार बच्चियों को एनसीसी करने से रोक देते हैं और ऐसा करके आप उनके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि आपकी बच्ची यहाँ आएगी तो आपकी बच्ची अकेले अपने आप को रहना सीखती है और फिर वो एक साथ ग्रुप में रहना सीखती है। वो इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि आप उसको हमेशा उसके साथ आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो अकेले जा सकती है। और यही तो हमें चाहिए कि बच्चे अकेले आना जाना सीख जाए। बेटे को तो सब एनसीसी ज्वाइन करा देते हैं, लेकिन सर लोग यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो सोसाइटी में बच्चियों को लेकर, फीमेल को लेकर जो इश्यूज बने रहते हैं, मैं उनके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर कटाक्ष करना चाहूँगा। आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप अपनी बच्चियों को मौका नहीं देते हैं। मैम उसका एग्जाम्पल है। और एनसीसी ज्वाइन करने के बाद आपकी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट आया? मुझे लगता है कि जब मैं एनसीसी मैंने ज्वाइन की और वो ट्रेनिंग की, तो उस ट्रेनिंग ने मुझे एक नया ढंग तो सिखाया, क्योंकि ये जो आर्मी है वो डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन इसका एक मोटो है। यूनिटी और डिसिप्लिन, वो दोनों ही चीज़ इसके एक प्रकार से कहते हैं कि हार्ट है एनसीसी का। और उसकी वजह से मेरे खुद की पर्सनैलिटी भी चेंज हुई। पर्सनैलिटी का चेंज होने का मतलब है कि आपका जो सोचने और विचारने की जो क्षमता है उसकी वो बढ़ जाती है। तो वहाँ पर वो सभी समाज को एक साथ लेकर चलते हैं। एनसीसी ये बात भी सिखाती है कि बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड कास्ट एंड बियॉन्ड जेंडर हमने काम करना चाहिए। और अगर सोसाइटी में ये बात आ गई तो मुझे लगता है ये तुच्छ मानसिकता वाले जो जाति को प्रधानता देते हैं, जो रिलीजन को प्रधानता देते हैं, जो कलर को प्रधानता देते हैं, उस पर कुठाराघात हो। ह्यूमन जो रहते हैं उसकी, ह्यूमन की वैल्यू को प्रथम हमने वैल्यू देनी चाहिए और वो एनसीसी सिखाता है। थैंक यू मैम, आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।
सर पहले तो आप परिचय दे दीजिए, आप किस कॉलेज से आए हैं? जी, मैं चीफ ऑफिसर दिलशेर कुरील, मैं आज़ाद इंटर कॉलेज करैल से इस कैंप में सहभागिता निभा रहा हूँ। सर आप सहभागिता निभा रहे हैं, जैसे अभी बात हुई लड़कियों की, जी उनको प्रॉब्लम फेस होती है, हो जी। सकता है लड़कों को भी पेरेंट्स एनसीसी ज्वाइन कराने के लिए मना करते हो, आपके सामने कभी इस तरह का प्रॉब्लम आई है? नो डाउट इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है, लेकिन जब हम बच्चों को लाते हैं यहाँ, जो जिनके पेरेंट्स कैडेट के रूप में बच्चों को कैंप में भेजते हैं, और उसके बाद में जब वो कॉलेज जाते हैं वापस, उनके अंदर जो चेंजेस देखते हैं, फिर वो गार्जियन जब एक बार देखते हैं तो उनके अंदर थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं वो अपने आप को बदलते हैं और अपने बच्चों को एनसीसी देने के लिए मजबूर होते हैं। तो और इसका और एक एग्जांपल है, हमारे बहुत सारे बच्चे जो एनसीसी ज्वाइन किए, बहुत सारे बच्चे जो है विभिन्न फोर्सेज में एनसीसी के बहुत सारे जो है यहाँ पर गुण सीखने के बाद उनको भर्ती में बड़ा आसानी हुई, और आज वो विभिन्न फोर्सेज में बड़े अच्छे से वहाँ पर एक ऑफिसर के रूप में भी जॉब कर रहे हैं। थैंक यू सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन पर। मैं सेकंड ऑफिसर प्रदीप कुमार फ्रॉम डॉक्टर करण सौजिया सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एकेडमी। मैं यहाँ पे 5 साल से एनसीसी में जुड़ा हुआ जी सर। हूँ। तो सर जैसे आप 5 साल से एनसीसी में जुड़े हुए हैं, आपने बताया कि आप करण सौजिया से हैं, तो आपसे ये मेरा क्वेश्चन था, जो बच्चे एनसीसी ज्वाइन करने के बाद उनकी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट आता है, उस पर आप बता दीजिए, जिससे लोग प्रोत्साहित होकर और भी लोग एनसीसी से जुड़ना चाहें और अपने जीवन में कुछ इम्प्रूवमेंट। जैसा कर कि जो पाएँ। बच्चे एनसीसी लेते हैं उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जब वो देखते हैं कि डिफरेंट कैडेट यहाँ पे आते हैं, काफ़ी दूर दराज के कैडेट आते हैं, तो उनको देखते हैं, फिर उससे मोटिवेशन मिलता है। जो अदर बच्चे होते हैं स्कूलों के, जब वो एनसीसी ले लेते हैं तो उनके अंदर जो वर्दी वो पहनते हैं उससे देख के काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं, अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आपके लाइफ में मतलब 5 साल के कैरियर में आपने बहुत सारे स्टूडेंट देखे होंगे, आपने कोई आपका जो फेवरेट स्टूडेंट रहा हो, जिसने अचीवमेंट हासिल किया हो, आपसे ज़्यादा आगे इस लाइन में गया हो? हाँ, एक बच्चा था विशाल, जी। जो कि अभी एनडीए में सिलेक्टेड है, वो एसएससी कैडेट ही था, डॉक्टर करण सौजिया का। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, उस यूथ को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी कैडेट एनसीसी ज्वाइन करता है वो पूरा ईमानदारी से, पूरा निष्ठा से उसे करे। जो भी सैन्य प्रशिक्षण उसे दिया जाता है उसे अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करे। जैसे अभी आपने सैन्य प्रशिक्षण की बात की, जी। तो किस तरह के सैन्य प्रशिक्षण होते हैं? जैसे सैन्य प्रशिक्षण अभी जो कैंप चल रहा है यहाँ पे, जी। इसमें हम ड्रिल वगैरह सिखाते हैं, जी। अदर क्लासेस पर्सनल डेवलपमेंट का भी बताते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, और जो हथियार की सिखलाई भी देते हैं, जो कि आगे जो एनसीसी कैडेट जो होता है, जो आर्मी भर्ती होता है, मैप रीडिंग वगैरह सब कुछ सिखाते हैं, जो कि उसे आर्मी में भर्ती होने में उसकी हेल्प करता है। अच्छा, आर्मी में भर्ती होने में हेल्प करे। तो इसका कोई टाइम पीरियड होता है कि आप इतने साल के हैं तो इतने साल तक आपको ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ हाँ, डिवाइस होता है? Yes. क्या होता है? ये डिवाइडेशन होता है, जैसे जूनियर डिवीजन होता है जिसमें 9th क्लास से 9th और 10th जूनियर डिवीजन होता है। तो 9th क्लास में जिस बच्चे की उम्र 13 साल कंप्लीट हो जाती है उससे हम 9th क्लास में इनरोल करते हैं, वो जूनियर डिवीजन कहला जाता है। और जो सीनियर डिवीजन बच्चा होता है वो 11th क्लास में इनरोल किया जाता है, उसकी 15 साल कंप्लीट होती है। जब 15 साल का बच्चा हो जाता है तो हम उसको एनसीसी में इनरोल करते हैं, जो कि सीनियर डिवीजन कहलाती है। अच्छा, जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन, जी। इसके अलावा भी और कोई डिवीजन होती है क्या? उसे गर्ल्स का सेम होता है, वो जेडी बॉयज होता है, जेडब्ल्यू गर्ल्स होता है, और एसडी बॉयज होता है, एसडब्ल्यू भी गर्ल्स बोलते हैं। जी, धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने। तो देखा आपने, आपको एनसीसी ज्वाइन करने के बाद कितने लाभ मिलेंगे, कितने इम्प्रूवमेंट आएगा आपके जीवन शैली में, और खास करके डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी सर ने बताया, इससे जुड़े कई प्रोग्राम होते हैं वो आपको सिखाए जाएंगे, जिससे आप अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि यदि सर ने जो क्राइटेरिया बताएं, अगर आप इसमें फुलफिल हो रहे हैं तो आप एनसीसी को ज्वाइन करिए और अपने आप को देश के लिए समर्पण करें और इम्प्रूवमेंट लेके आएँ अपने जीवन शैली में। अगर जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकते। एनसीसी छात्रा के पास चलेंगे जिसने नेशनल लेवल पे अवार्ड्स लिया और नेशनल लेवल पर प्ले करके आए हैं शूटिंग्स में। नाम प्रिंसी चौहान। आप किसी परिचय की मोहताज नहीं, खास करके मैं उन पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगा जो अपनी बच्चियों को मौका नहीं देते। आप लोगों के लिए एक सटीक और एक बेस्ट एग्जाम्पल है। बाकी का प्रिंसी चौहान से ही हम जानेंगे कि वो कैसा महसूस कर रही हैं।
पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको हमारे चैनल और मैं जितने लोग जानता हूँ उन सब की तरफ से कि आपको ये अवार्ड मिला। जो पेरेंट्स बच्चियों को चांस नहीं देते हैं उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहती हैं? थोड़े एनसीसी वाले अंदाज में कहना। तो थैंक यू जी। इतनी विशेष के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग स्पोर्ट्स को लेकर ना ज्यादा मोटिव नहीं करते अपनी लड़कियों के लिए। ज्यादा लोगों को मतलब ये होता है कि अपनी लड़कियों को एनसीसी नहीं दिलाते हैं, बट मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा फील्ड है। लोग ना पसंद नहीं करते कि उनकी लड़कियां आर्मी में जाएं, बट मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत एक प्राउड फीलिंग आती है जब आपके ना शोल्डर्स पे स्टार्स लगते हैं, जो वर्दी आप पहनते हैं ना, फिर बाद में लगता है कि हाँ हम कुछ हैं। और मैंने शूटिंग किया है। मैं सारा जितना भी ना श्रेय देना चाहूंगी तो अपने यूनिट को देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना कुछ भी हो सकता है, मैं इतना आगे जा सकती हूँ। मैं तो बस नॉर्मल ऐसे सोचा था कि हाँ चलो एनसीसी लूंगी, आगे चल के ऑफिसर्स के लिए मैं तैयारी करूंगी। बट मेरे जो स्टाफ ने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे शूटिंग करवाई, और मेरा सारा जो एक्सपेंडिचर जो मैं नहीं दे सकती थी तो मुझे उसके लिए भी हेल्प की। मैंने वहाँ पे फायरिंग की, उसके बाद मुझे पूरी तरीके से ट्रेनिंग देने के बाद ऑल इंडिया जीबी मावलंकर तक पहुँचाया। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि लोग अपनी लड़कियों को प्रेरित करें एनसीसी के लिए, आर्मी के लिए, कि अपने देश के लिए कुछ करें। थैंक यू हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब वाली कहावत अब 100% नहीं रही। खेल कूद के एनसीसी ज्वाइन करके या और भी फील्ड में आप अपने आप को परफेक्ट बना के उनसे ज़्यादा नाम कमा सकते हैं। बेटी ने एग्जाम्पल दिया है, मैनपुरी का ही नाम रोशन नहीं किया, अपनी पूरी यूनिट का, अपने जानने वालों का, इस धरती का नाम रोशन किया। और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल है। बाकी का वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राय दें। तो सबसे पहले ये बताइए आप किस स्कूल से आई हैं? I am from Dr. Karan Soja Senior Secondary Education Academy. वहाँ पर किस क्लास की छात्रा हैं आप? I am a student of class 12th. क्लास 12 की हैं। जैसे प्रिंसी ने गोल्ड मेडल लेके अपने शहर का, अपने स्कूल का, सबका नाम रोशन किया है, क्या प्रभावित होकर क्या सीख मिली आज प्रिंसी से? हमें प्रिंसी दी से ये प्रभावित होती हूँ। हमें ये सीख मिलती है कि जब हमें मेडल मिलता है या फिर हमें नाम लिया जाता है तो हमें बहुत प्राउड फीलिंग आती है। हमारे स्कूल का नाम, हमारे एनओ का नाम और हमारी सिटी का नाम रोशन होता है। और आई विल ट्राई माई बेस्ट। पेरेंट्स कम चांस देते हैं, ऐसा कुछ लाइफ में हुआ तुम्हारे साथ कि नहीं, भाई है तो उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी? नहीं, मेरे घर में भाई और बहन सबको इक्वलिटी है। यूनिटी मतलब यूनिटी में इक्वलिटी, सारा कुछ इक्वल रहता है। जो भाई और जिस स्कूल में भाई है उस स्कूल में मैं हूँ। पेरेंट्स के डर की वजह से तो ऐसा नहीं बोल नहीं, रही? पेरेंट्स के डर की वजह से नहीं, तो अच्छे हाँ। स्कूल से हूँ मैं और अच्छा। फैमिली भी अच्छी है। तो देश हमारा बदल रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लड़के लड़कियों को मौके बराबरी मिल रहे हैं, अच्छे स्कूल की बात है। बाकी का जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है वो तो आप लोग भली बात ही जानते हैं, आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो बात अलग है। एनसीसी ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया आपको? हमें सर दूसरी साल है सर हमारी। दूसरी साल है। किस स्कूल से हो पहले तो ये बता आई दीजिए। एम फ्रॉम डॉक्टर करण सोजिया सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एकेडमी से। अच्छा, किरण सोजिया से ही हो Yes, आप? तो 2 साल जो हो गए ज्वाइन करने का, तो पहले तो एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा तुम्हारा 2 साल का? बहुत ही अच्छा रहा सर, ट्रेनिंग अच्छे से मिल रही थी सर। ट्रेनिंग अच्छे से? ट्रेनिंग Yes, में sir. क्या क्या हुआ जो देखेंगे, जो सुनेंगे तुम्हें, जो बच्चे तुमसे प्रभावित होंगे वो भी ट्रेनिंग में आए, अपनी कमर कस लें, उसके लिए क्या कहना चाहते हो उनको? कुछ नहीं सर, अच्छे से आओ और ज्वाइन करो, अच्छा होगा सब कुछ। बाकी का सब अच्छा होगा। तो वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए और लोग इनसे प्रभावित होते रहिए। क्या पता अगला गोल्ड, अगला नेशनल लेवल का चैंपियन आपके घर से तैयार हो रहा हो। पीछे हमारे साथ चैंपियन है, उन्होंने अपने विचार आप तक पहुंचा दिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन से। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा।